म्यूटो ये बस एक पोकेमोन का नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। मैं जानता हूँ आप सबको वो कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपको म्यूटो की कहानी तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा आखिर म्यूटो बॉर्न कैसे हुआ और उसके बाद चीज़ें क्या क्या हुई। सो मेरी कहानी मेरी जुबानी, शुरू करते हैं। म्यूटो, मेरा नाम आखिर म्यूटो क्यों पड़ा? मेरा नाम म्यूटो इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं म्यू के डीएनए से बना हूँ। कहा जाता है कि मैं म्यू का ही हिस्सा हूँ, इसीलिए मुझे काफ़ी सारे साइकिक अटैक आते हैं। और अगर मेरी पोकीडेक्स एंट्री देखें तो उसमें भी कहा जाता है कि साइंटिस्ट और एक म्यू के डीएनए से मेरा फॉर्मेशन हुआ है। मेरे अंदर एक हॉरिफाइक जीन है, इसीलिए मैं बहुत सारी पावर्स का यूज़ कर पाता हूँ, जैसे कि टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल और बहुत सारी अलग अलग साइकिक पावर, साइकिक अटैक्स। और मैं लोगों के माइंड को यूँ कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड आपने मुझे मूवीज़ में भी देखा होगा, पोकेमोन की मूवी 1 एंड मूवी 2, ये तो जो मूवीज़ हैं उसमें म्यूटो का पूरा जिक्र किया गया है। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, आखिर मेरा फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैं कैसे बॉर्न हुआ, म्यूटो कैसे बना। तो सबसे पहले एक मैंशन में काफ़ी सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो सब के सब एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे, और वो एक पोकेमोन बनाना चाहते थे जिससे वो दुनिया पे राज कर सके। और राज करना कौन चाहता था? जियोवानी। ये बहुत बड़ा नाम है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम अभी बात करते हैं कि आखिर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उन लोगों ने म्यू का डीएनए लिया था, एक फीमेल म्यू का डीएनए। एंड उस डीएनए के साथ साथ उन्होंने एक हॉरिफाइक जीन का यूज़ किया था, जो कि शायद से जिम लीडर ब्लेन का जीन था। और उस जीन से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने कर डाले थे, और फाइनली एक एक्सपेरिमेंट में मेरा फॉर्मेशन हुआ, म्यूटो का फॉर्मेशन हुआ, म्यूटो बॉर्न हुआ। काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, पूरा धुआं ही धुआं हो गया, और फिर बना म्यूटो। मेरे पास अंधाधुंध शक्ति थी, अथार्थ शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति कि मैं किसी को भी यूं ख़त्म कर सकता था। इसीलिए मैं जाने माने पोकेमोन्स में नंबर 1 पोकेमोन्स में भी आ सकता हूँ। बस मैं कुछ पोकेमोन को हरा नहीं सकता, जैसे कि आरसीएस और जो भी कुछ लेजेंडरीज पोकेमोन हैं, बट मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं नॉर्मल पोकेमोन्स को हरा सकूँ। और पोकेमोन की मूवी 1 में मैंने नॉर्मल पोकेमोन के क्लोन्स भी बनाए थे, और मैंने जो क्लोन्स बनाए वो भी काफ़ी शक्तिशाली थे। माना जाता है कि मैं एक रियल पोकेमोन नहीं हूँ, मैं क्लोन हूँ। पर मैं आखिर आया कहाँ से, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या मैं इस धरती का हूँ, क्या मैं इस धरती का नहीं हूँ? अब जो भी बात हो, बट पोकेमोन की मूवी में आपने देख रखा है कि जिस तरह इस धरती के पोकेमोन को उस पानी से ऊर्जा मिलती, उस पानी से वो ठीक हो जाते, उसी तरह मैं भी ठीक हो गया। अब बात करते हैं आखिर जब मेरा फॉर्मेशन हुआ तो मैंने क्या किया, क्या हुआ। जब मेरा फॉर्मेशन हुआ मैं वहाँ पे एकदम पागल हो चुका था। मुझे जियोवानी नाम के एक ट्रेनर या एक इंसान ने बंदी बना रखा था। वो मेरे हेल्प से दुनिया पे राज करना चाहता था, बट मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इस दुनिया पे कोई राज करे। और फिर मैं वहाँ से भाग निकला। अब भागने के बाद आपको क्या लगता है मैं कहाँ गया होऊंगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से गेस करना। अब भागने के बाद मैं गया सेरुलियन सिटी के केव में, जो कि सेरुलियन सिटी के किनारे था, और वहाँ पे उस केव में सालों तक कोई नहीं आया। मैंने सालों तक वहीं पे गुजारा किया। मैं बस सोचता था कि इस जियोवानी को कैसे ख़त्म किया जाए, इस बुरी शक्ति को कैसे ख़त्म करना है, और इस बुरे लोगों को कैसे ख़त्म करना है। फिर मुझे एक इंडिगो प्लेट्यू का ट्रेनर मिला जिसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। उसका नाम था रेड। उसके बारे में भी आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठे रहना। ये ट्रेनर बिल्कुल मेरे जैसा था, ये भी टीम रॉकेट और टीम रॉकेट के बॉस जियोवानी की धज्जियां उड़ाना चाहता था। तो मेरे को बस ये लगा कि अब मुझे इसका साथ पकड़ लेना चाहिए, ये मेरे काम का है। उसने मुझे बहुत कोशिश की पकड़ने की, एंड फाइनली मैं जानबूझकर या जैसे भी कह सकते हो मैं उसके पोकेबॉल के पकड़ में आ गया। फिर मैंने उससे बात की कि मैं जियोवानी को ख़त्म करना चाहता हूँ, तुम्हारी इसमें क्या राय है? उसकी राय थी कि ठीक है जाओ तुम ऐसा कर सकते हो। उसने मुझे फ्री छोड़ा, एंड फिर मैं गया, और फिर आपको तो पता ही है मैंने क्या किया। धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की उस जियोवानी की, और धज्जियाँ उड़ा भी थी। एंड अब तो ये हो गई हमारे वर्ल्ड की बात, और एक ऐसा एक और वर्ल्ड था जिसमें एक ट्रेनर रहता था, ऐश,
केचम। उसके वर्ल्ड में भी एक म्यूटो था, वहाँ पे भी एक जियोवानी था जो कि कुछ ऐसा ही कर रहा था। वहाँ पे जो म्यूटो था उसका भी कुछ इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ, वो दूसरे वर्ल्ड का था। मैंने आरसीएस से परमिशन ली क्या कि मैं उस वर्ल्ड में जाके उस टाइम लैप्स कर करके मैंने पोकेमॉन की मदद ली। वहाँ तक टाइम ट्रेवल करने के लिए मैंने सेल्बी की मदद ली एंड वहाँ तक तो मैं गया, बट मैंने आरसीएस से परमिशन ले ली थी। आरसीएस ने बोला कि ठीक है तुम वहाँ जा सकते हो, बट तुम वहाँ कुछ नहीं करोगे, तुम बस वहाँ के म्यूटो को ये सब करने के लिए बोल सकते हो। मैं वहाँ गया, मैंने म्यूटो को काफ़ी मोटिवेट किया कि म्यूटो तू ऐसे कर वैसे कर, ये करना ज़रूरी है, ऐसा वैसा। फिर आपने पोकेमॉन मूवी 1-2 देखी ही होगी, उसमें म्यूटो की शक्ति का काफ़ी ज़्यादा अनुभव आपको मिल सकता है। एंड वहाँ का म्यूटो म्यू से काफ़ी ज़्यादा लड़ा, काफ़ी भयानक तरीके से लड़ा, पर म्यू लड़ना नहीं चाहता था। मैंने वहाँ पे क्लोन्स भी बनाए। अगर मैं उस वर्ल्ड में था तो मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। मैंने वहाँ पे क्लोन्स भी बनाए पोकेमॉन्स के, रियल पोकेमॉन्स को क्लोन पोकेमॉन से लड़वाया, क्योंकि मैं भी खुद एक क्लोन ही था। हाँ, आपने सही सुना। और आपको एक बात बता दूँ, हम जो भी म्यूटोस थे, हम एक काम किया करते थे, मेमोरी डिलीट करने की। आपको याद होगा कि मैंने ऐश की मेमोरी डिलीट की थी मूवी 1 में भी और बाद में मूवी 2 में भी। हमने ऐश की मेमोरी को इसलिए डिलीट किया ताकि म्यूटो के बारे में ज़्यादा किसी को पता ना चल पाए, बट फिर भी एक ट्रेनर था दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे टाइम लैप्स में, जो कि था रेड, जिसने म्यूटो को पकड़ रखा था। और वो दुनिया का पहला ट्रेनर था जिसने म्यूटो को पकड़ा, और वो काफ़ी शक्तिशाली ट्रेनर था। रेड जो काफ़ी शक्तिशाली ट्रेनर है, उसके पास आज भी म्यूटो है। अब हम बात करते हैं ऐश केचम वाले वर्ल्ड में। ऐश केचम वाले वर्ल्ड में जियोवानी ऐसी कोशिशें कर रहा था, और उसी वर्ल्ड में आपने देखा होगा एक रिवर सोर्स, जहाँ पे नॉर्मल पोकेमॉन्स की तरह म्यूटो को भी ट्रीटमेंट हो रहा था। इसीलिए फिर म्यूटो यानी मुझे ऐसा लगना बंद हो गया कि मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, क्योंकि अगर सारे पोकेमॉन्स को इस पानी से शक्ति मिल रही है, इस पानी से उन हील हो जा रहे हैं, तो मैं भी क्यों नहीं, मैं भी हो जा रहा था। इसीलिए मुझे फील होने लगा कि हाँ, मैं इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ, चाहे मैं इस टाइम लैप्स में रहूं चाहे उस टाइम लैप्स में। म्यूटो था, और म्यूटो आज भी दुनिया के शक्तिशाली पोकेमॉन्स में नाम अपना आता है, म्यूटो का नाम। मैं म्यू के डीएनए से बनने वाला पोकेमॉन, जो कि दुनिया के शक्तिशाली पोकेमॉन में से एक है। मैंने कई बार कोशिश की थी आर्सेस को भी हराने की। मेरी स्टोरी में ये भी बात है कि मैं एकदम पागल सा हो गया था, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन समझने लगा था, और मैं गया था आर्सेस के पास। मैं आर्सेस से लड़ भिड़ा था, बट आर्सेस ने मुझे एक ही अटैक में चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वो आर्सेस था, वो गॉड पोकेमॉन था, उसी ने सारे पोकेमॉन्स को बनाया, बट मैं एक आर्टिफिशियल पोकेमॉन्स था। और आर्टिफिशियल पोकेमॉन वो होते हैं जो रियल नहीं होते, बट वो भी एक पृथ्वी के हिस्से ही हैं, जैसे कि मैं, जैसे उस रिवर वाले पानी से मैं हील हो सकता था, उसी तरह जो भी आर्टिफिशियल पोकेमॉन होते हैं वो भी हील हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरे बारे में और भी कुछ जानना है तो आप देख सकते हो मूवी 1 एंड मूवी 2 पोकेमॉन की। उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा म्यूटो के बारे में, म्यूटो स्ट्राइक बैक और म्यूटो रिटर्न्स, ऐसे करके मूवी का नाम है। उस मूवी में म्यूटो के बारे में सब कुछ दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। हम लोग 3K के काफ़ी करीब हैं, एंड जैसे ही 3K हो जाएंगे मैं एक लोगों को गिव अवे करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं 10 लोगों को गिव अवे देने वाला हूँ। एंड टिल देन पीस आउट, एंड पोकी कुछ का आंसर देते जाना।